हेलो बच्चों, हमारे सामने ये क्वेश्चन है कि फोर्स, वेलोसिटी एंड टाइम आर टेकन एज फंडामेंटल यूनिट्स, देन द डायमेंशन ऑफ मास आर रिलेटेड है। ये नीट 2014 का क्वेश्चन है। ठीक है, आइए इसको सोल्व करते हैं। इसमें हम किसका डायमेंशन इक्वेट करना है? मास का इक्वेट करना है। तो हम क्या करेंगे, हम लोग ऐसा कंसीडर करेंगे कि मास इज इक्वल टू force to the power A, velocity to the power B and time to the power C। क्लियर? ऐसा कंसीडर कर लेते हैं। इस तरह के जो कोई भी क्वेश्चन होगा उसको हम इसी पैटर्न पे सोल्व करते हैं। ठीक, अब देखो दोनों तरफ हम डायमेंशन लिखते हैं। तो मास का डायमेंशन हमारा क्या हो जाएगा? ओनली एम, यहाँ पर एल 0, यहाँ पर टाइम 0 और मास की वैल्यू 1। तो हमने मास का डायमेंशन लिख लिया लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड में फोर्स है, तो फोर्स का डायमेंशन क्या होगा? एम एल टी के पावर -2। पावर में कितना है? बी, पावर में है ए, तो इसके होल पावर ए। इसके बाद हमारे पास है वेलोसिटी, मतलब एल टी के पावर -1 वेलोसिटी की पावर बी। अब देखो क्या लिखा है, टाइम पीरियड, ये टाइम है, तो टाइम का तो डायमेंशन हमारा टाइम ही हो जाएगा, टाइम। और इसका हमारा पावर क्या है? सी। अब क्या करेंगे, एम है, एल है, टी है, इन सबको राइट साइड वाले को एक साथ अरेंज कर लेंगे। ठीक है, अरेंज कर लेते हैं। आओ, एम के पावर क्या मिला हमको? ए। एल के पावर क्या मिला? यहाँ एल के पावर ए है और यहाँ एल के पावर बी है, तो हमारे पास मिला एल के पावर ए प्लस बी। टाइम के पावर क्या मिला? यहाँ से -2 इंटू ए मीन्स -2a, -1 इंटू बी यानी -b, 1 इंटू सी इट मीन्स प्लस का सी मिला। इस डायरेक्शन में देखो, यानी लेफ्ट हैंड साइड में हमें क्या है? मास के पावर 1, एल के पावर 0, टी के पावर 0। कंपेयरिंग पावर फ्रॉम बोथ साइड्स, तो हमको मास के पावर ए, मास के पावर 1, इट मीन्स ए की वैल्यू क्या मिल गया? 1। अब देखो यहाँ पर ए के एल के पावर ए प्लस बी और यहाँ पर एल की पावर 0, इट मीन्स क्या मिला कि ए प्लस बी इक्वल टू 0। इट मीन्स बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस का ए। अब बी इक्वल टू ए की वैल्यू कितना है? 1, तो 1 रख देंगे, इट मीन्स माइनस का 1। तो बी का वैल्यू कितना आ गया? -1। ए की वैल्यू कितना आ गया है? 1। अब आते हैं तीसरे वाले पर। ये सोल्व कर लिया, ये सोल्व कर लिया। अब टाइम पे आ जाओ। यहाँ पर कितना है पावर में? माइनस का 2a माइनस का b प्लस का c इक्वल टू, यहाँ टाइम का पावर कितना है? 0, तो 0 कर दिया। अब -2, a की वैल्यू कितना है? 1, माइनस b की वैल्यू है -1 प्लस का c इक्वल टू 0, यानी आ गया -2 प्लस 1 प्लस c इक्वल टू 0। तो c इक्वल टू कितना आ गया? c की वैल्यू भी हमारा निकल के आ गया 1 आ गया। अब ये ए बी सी की वैल्यू यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो जब सब्सटीट्यूट कर देंगे, इस इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर देंगे, तो जैसे ही हम ए बी सी की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, हमको क्या मिलेगा? हमको मिलेगा m इज इक्वल टू f टू द पावर a मतलब 1, b v टू द पावर b मतलब -1 एंड टाइम t टू द पावर c मतलब 1। ये मिला, यानी हमको मिला f v के पावर -1 एन टी। ठीक है ना, m इज इक्वल टू क्या मिला? f v टू द पावर -1 एंड t, इतना ही मिला। अब ये किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो हम चेक करेंगे, और चेक करने पर हमको मिला कि ऑप्शन डी में दिया है। तो इसका सही जवाब हमारा क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। ऐसे ही हर क्वेश्चन का जवाब जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सब मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद।